शुद्ध नहीं हो। मैं शुद्ध हूं और शुद्ध ही रहूंगा। शुद्धता मेरा स्वभाव है, शुद्धता मेरा स्वरूप है। ये साहस, ये निश्चय होना, तब काम बने। अब फिर मैं चेतन हूं, मैं जड़ नहीं हूं, चेतन हूं मैं। जड़ को सुख दुख का बोध नहीं हो, जड़ में चेतना नहीं है। वो अपने को न जान सकता, न दूसरे को जान सकता। मैं अपने को भी जानता हूं, दूसरे को भी जानता हूं, जड़ को भी जानता हूं। क्या ये चेतना गुण आखिर है किसमें? चाहे हम मिट्टी, पानी, आग, हवा कह लें अपनी सरल भाषा में, या वैज्ञानिकों ने 118 से अधिक जो तत्व निर्धारण किया वो भी कह लें, किसी भी मूल भौतिक द्रव्य में चेतना गुण नहीं है। लेकिन चेतना तो है ना। और नियम क्या है? मूल कारण में जो गुण धर्म नहीं होंगे, उनके कार्य में वो गुण धर्म नहीं आ सकते हैं। कार्य में वही गुण धर्म आएंगे जो गुण धर्म उसके कारण में होंगे। इसलिए वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने कहा है, कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्टा। कारण के गुण पूर्वक ही कार्य में गुण देखे जाते हैं। अब मूल कारण भौतिक द्रव्यों में जब चेतना गुण नहीं है, तो उनके कार्य शरीर में कहां से आ गए? लेकिन चेतना तो गुण है ना। और कोई भी गुण बिना किसी द्रव्य के नहीं रहेगा। गुण किसी गुणी में ही हो। गुण में गुणी, वो गुणी माही गुण है। सदगुरु श्री काशी साहब ने जड़ चेतन भेद प्रकाश में कहा, गुणे और गुण अलग नहीं होते। से गुड़ और मिठास अलग अलग करोगे। बर्फ से शीतलता को निकाल कर बाहर करोगे क्या? बर्फ मतलब शीतलता। तो क्योंकि वो बर्फ गुणे है, शीतलता गुण है। गुड़ गुणे है, मिठास उसका गुण है। तो चेतना तो एक गुण है ना। तो किस द्रव्य में होगा वो? जड़ द्रव्य में तो है नहीं। इसलिए यह निश्चय होता है कि जड़ तत्वों से अलग कोई ऐसा द्रव्य है, एक ऐसा तत्व, एक ऐसा पदार्थ है। पदार्थ मतलब ये नहीं जैसे मिट्टी, पानी जो हमें और जो देखते हैं स्थूल पदार्थ, ऐसा पदार्थ नहीं। पदार्थ मतलब सत्तावान, अस्तित्ववान, जिनकी सत्ता है, उसे आप पदार्थ कहो। क्योंकि पद और पदार्थ दोनों अलग अलग होते भी समझ। पदार्थ पद में साहब ने एक भजन में कहा भी है, पद अलग होता है, पदार्थ अलग होता है। पानी एक पद है, पद मतलब नाम है। पदार्थ क्या है? एक ऐसा द्रव जो ठंडा होता है और जिसे पीने से प्यास बुझती है। पानी शब्द है। उस तो पानी शब्द से, पानी पद से उस पदार्थ का बोध होता है जो हमारे प्यास बुझाती है। तो पद अलग होता है और पदार्थ अलग। तो वो पदार्थ क्या है जिसमें चेतना गुण है, उसी को हम चेतन कहते हैं। और वो चेतन मैं कहने मतलब हर जीव चेतन है, क्योंकि मैं की आवाज सब जगह से। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे आप कहते हो मैं। तो मैं
शुद्ध हूं और चेतना गुण संपन्न हूं। मेरे अलावा मतलब चेतन के अलावा चेतना गुण और कहीं नहीं है। मुझे चेतना बाहर से पाना नहीं है, वो मेरा स्वाभाविक गुण है। शरीर संबंध से कम ज्यादा वो गुण का भी उद्घाटन या विलोपन होता रहता है। और साथ साथ मैं ज्ञान स्वरूप। ज्ञान गुण कहाँ है? गुरुदेव जी अक्सर कहा करते थे कि धरती के अंदर कहीं पानी का स्रोत है, कहीं तेल का स्रोत है, कहीं लोहे की खान है, कहीं कोयले की खान है, कहीं सोने चांदी अभ्रक अन्य धातुओं की खान है, कहीं ज्ञान की खान या कहीं ज्ञान का स्रोत है बाहर। लेकिन ज्ञान तो है ना। वो ज्ञान की खान, वो ज्ञान का स्रोत कौन? मैं का धन्यवाद, इस चेतन, इस जीव ही है। और किसी भी खाने में ये रहे, हर खाने में जीव ज्ञान स्वरूप रहता है। कम ज्यादा होता है। एक छोटी सी चींटी होती है, कहीं जा रही है, अब एक हल्का सा एक छोटा सा ट्रेन सामने रख दो, चींटी को पता चल जाता है कि हाँ बाधा है, रास्ता बदल दे। कई बार हम कोई पुस्तक खोलते हैं पढ़ने के लिए, बहुत छोटे छोटे कीड़े, बहुत छोटे कीड़े होते हैं, इतने छोटे कि पकड़ना भी मुश्किल। ये लगता है कि मर न जाए, फूंकते हैं कभी उसको हटाने के लिए, इतना चिपक जाता है वो कि फूंको तो उसे चिपका रह जाता है। उसे भी ज्ञान हो गया ना खतरा है, क्योंकि वहां भी वो जीव है, जैसे हमारे स्वरूप में जीव इस शरीर के अंदर, उस छोटे से कीड़े के अंदर भी जीव, और वो है कैसे? ज्ञान स्वरूप। ज्ञान बाहर से पाना नहीं, अंदर है, सिर्फ उद्घाटन करना, प्रगटीकरण करना। लेकिन हमारा मन चंचल बना रहता है, इंद्रिया बहिर्मुख बनी रहती है, एकाग्रता आती नहीं है। इसलिए ज्ञान स्वरूप होते भी हमें भरपूर ज्ञान नहीं हो। तो ज्ञान हमें बाहर पाना नहीं है, ज्ञान हमारा स्वरूप है। और सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? अपने को और अपने बंधनों को समझ लेना। व्यवहार के लिए बहुत सारे ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में अपने को समझना और अपने बंधन और दुख के कारण को समझना, यदि दो समझ लिए और एक कारण दूर कैसे होंगे, बंधन बनते कैसे हैं, दुख आता कैसे, इसको भी समझना, उसके स्रोत को समझना। क्योंकि जब बंधन के कारण को हम समझ नहीं पाएंगे, तो बंधनों का निवारण करना असंभव जैसे होगा। इसीलिए जैसे कि तथागत बुद्ध ने कहा ना, दुख आर्य से, दुख तो है, बंधन है मतलब दुख है, लेकिन दुख अपने आप तो नहीं होगा ना, कोई कारण होगा वो। तो दुख से बचना है तो दुख के कारण को जानना पड़ेगा। दुख का किस कारण से, दुख कारण नहीं, दुख कार्य है। और कार्य मिटाना है तो कारण को समझना होगा। कारण का निवारण किए बिना कार्य का निवारण नहीं हो सकता। हम दुख से बचना तो चाहते हैं,
लेकिन दुख के कारण का हम ज्ञान नहीं कर पाते। बहुत कुछ चाहते हैं दुख से छुटकारा, लेकिन दुख का कारण नहीं जानते। क्यों? मोह के कारण से। जितना मोह बढ़ता है हमारा ज्ञान हटता चला जाता है। जितना जितना हमारा मन बहिर्मुख होता जाता है उतना हमारा ज्ञान हटता जाता है। ज्ञान भीतर है, ज्ञान कहीं पाना नहीं है, लेकिन मोह का आवरण है, बहिर्मुखता का आवरण है, विषय विकारों का आवरण है। पहले ये समझना है, जितना जितना मोह घटता जाएगा उतने उतने वास्तविकता का बोध होता जाएगा। बात यहाँ यही है कि मुझे ज्ञान बाहर से पाना नहीं, ज्ञान भीतर है। गुरु भीतर के ज्ञान को उद्घाटित करने में सहयोगी बनते। गुरु अपने भीतर से ज्ञान निकाल करके हमारे भीतर डालते नहीं। कोई अध्यापक अपने भीतर से ज्ञान निकालकर एक एक विद्यार्थी भीतर में डालता नहीं, समझाता है। और समझाने से तो जितना ग्रहण कर लेगा उस शिष्य विद्यार्थी भीतर से वो प्रकट हो जाता है। ऐसे गुरु के बाद वो अपने उपदेश से हमारे अंदर जो आवरण पड़ा हुआ है उस आवरण को दूर करने का काम करते हैं। आंखों में जो मारा पड़ा होता है उस मारा को दूर करने का, तो ज्ञान उद्घाटित हो जाता है। तो हम ज्ञान स्वरूप हैं, लेकिन मोह में आबद्ध हो गए, अपने को भूल जा रहे। और जब मोह मोह को दूर करते जाएंगे ये समझ में आएगा कि ये दुख का कारण मेरे अज्ञानी होने के कारण ये मोह ही है। तब धीरे धीरे अब फिर मैं अजर तो हूं ही। अजर का मतलब दुख कभी पुराना नहीं होता है, कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता। इसलिए जीव को कहा गया है पुरातन। पुराना अलग है, नया से पुराना होगा, लेकिन पुरातन जो सदैव नया रहता है, एक रस रहता, वो पुरातन हो, तो वो अजर होता। अजर का मतलब होता है कभी जीर्ण न होने वाला, कभी बूढ़ा न होने वाला, कभी कमजोर न होने वाला। मैं अजर तो हुई है, अमर है ये है, क्योंकि अमर इसलिए है कि जीव का जन्म ही नहीं हुआ। जीव यदि बना होता तो अमर नहीं होता और अजर भी नहीं होता। ये मकान बना है तो जीर्ण हो जाएगा, और जीर्ण होकर के मकान ढह जाएगा। पुराना हो रहा है मतलब जीर्ण हो रहा है, और जब मिट्टी मिल जाएगा तो मर गया। ऐसे हर चीज बनी हुई चीज जीर्ण होती है, और बनी हुई चीज एक दिन विनष्ट होती है। जीव बना ही नहीं है, अनादि है, तो जीर्ण क्यों होगा? अजो नित्या कहा गया है गीता में। ये अज है, अजन्मा, इसलिए वो नित्य है। जो अजन्मा होगा वो नित्य होगा, और जिसका जन्म होगा वो नित्य नहीं होगा, और जो नित्य नहीं होगा वो मरण धर्मा होगा। मैं शुद्ध चेतन तो हूं, लेकिन साथ साथ कभी जीर्ण न होने वाला और कभी मरने न, लेकिन मरने का डर बहुत है अमर, और डर रहे मरने से। नाम बड़े दर्शन छोटे वाले। क्यों? क्योंकि हमने ये मान लिया कि मैं शरीर हूं। जितनी देह बुद्धि रहती है हमारी, आत्म बुद्धि विलुप्त हो जाती है।
और देह बुद्धि में हमेशा मौत का भय बना रहे। आत्मबुद्धि जब दृढ़ता पूर्वक बैठ जाएगी मन में, दृढ़ भाव हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तब भय क्यों होगा। प्रारब्ध बस कंट्रोल होता, अब छूट जा चाहे जहां। ऐसे जो ज्ञानी होते हैं ना, बस प्रारब्ध के शरीर चल रहा है जब तक है, चाहे जहां छूट जाए, है ही नहीं। तो शरीर का जन्म होता है, इसलिए शरीर जीर्ण होता है और शरीर मरता है। और शरीर नहीं, हर चीज में जीर्णता है और मरना है। लेकिन मैं अजन्मा हूं, इसलिए न मैं जीर्ण होने वाला हूं, कहीं पुराना होने वाला हूं, और न मैं कभी मरने वाला हूं। ये भाव हो जाएगा ना तो सारा भय खत्म। अखंड, जो कभी न टूटे। लोग कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है और अविनाशी है, चेतन है, अमल है, मल रहित, विकार रहित, सहज सुख राशि। लेकिन प्रश्न यह है, जो अंश है तो अमल कैसे होगा, और अंश है तो अविनाशी कैसे होगा। जब तक विकार नहीं होगा, मल नहीं होगा, तब तक टुकड़ा नहीं होगा। विकार ही तो मल है, विकारी चीज ही खंडित होती है। ईश्वर तो विकार रहित है, अविकारी है, अविनाशी है, तो टूटा कैसे ईश्वर। ऐसा ईश्वर टूटा नहीं तो जीव उसका अंत कैसे बन गया। और जीव अंत बना है तो फिर टूट जाएगा। एक कागज है का पन्ना है, तोड़ते हैं उसको तो टुकड़े का भी टुकड़ा होगा, और टुकड़ा होते होते पता नहीं खत्म हो जाएगा, और जो शेष बचा वो भी टूटते टूटते खत्म हो जाएगा। तो ईश्वर भी खत्म हो जाएगा और जीव भी खत्म हो जाएगा। फिर दोनों टूटने वाले हो जाएंगे, खंडित होने वाले हो जाएंगे। तो एक भावना की बात है, ये एक विशिष्ट द्वैत मत की बात है कि जीव ईश्वर का अंश है और अविनाशी। लेकिन तथ्य यह है कि जीव न किसी का अंत है, न ये अंती है, न कारण है न कार्य है, इसलिए ये अखंड है, कभी खंडित न होने वाला, एक रस रहने वाला, इसलिए इसे शाश्वत कहा जाता है। सनातन भी इसलिए कहा जाता है। सनातन मतलब जो सदा रहने वाला, वो आज का सनातन वाला नहीं, जो सनातन धर्म का वो अलग चीज। जो सब समय रहे वही सत्य होता है, एक रस सत्य जो कभी खंडित नहीं होता। इसलिए निर्भय हो निकाल सकता है, डरिए मत कि मेरा विनाश हो जाएगा और फिर मेरा क्या होगा। आपका विनाश होगा ही, आप सदैव रहने वाले, क्योंकि आपका टुकड़ा होगा ही नहीं, अखंड है आप। एक और अनुपम, अनुपम उपमा रहित, जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके, जिसकी उपमा किसी से ना। जीव कैसा है, जीव जीव के समान है, बस इतना कह सकते। क्योंकि बाकी जितनी भी चीजें हैं ना, वो तो विकारी है, जड़ है, परिवर्तनशील है।
और जीव चेतन है, निर्विकार है, अपरिवर्तित है। तो जीव की तुलना कैसे करोगे, जीव की उपमा किससे दोगे? कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी उपमा दूसरे से दी ही नहीं जा सकती, उसकी उपमा उसी से ही दी जा सकती है बस। कहते हैं आकाश के समान निर्मल। ठीक, तो आकाश किसके समान निर्मल है? आकाश आकाश के समान है, बस आकाश की तुलना, आकाश की उपमा किसी से नहीं दे सकते। हम किसी चीज को जब कहते हैं ना तुलना करते हैं, ये निर्मल है, कैसे निर्मल है? आकाश के समान। क्योंकि आकाश निर्मल है, लेकिन आकाश किसके समान निर्मल? अपने समान, बस। आकाश आकाश के समान है, बस। समुद्र समुद्र के समान है। कोई बांध होता है, बड़ा बांध, या कोई बड़ा तालाब होता है, पानी भरा है, हवा चल रही है, लहर आ रही है, तो कहते हैं भाई ये बांध तो समुद्र के समान लहर आ रहा है। तो समुद्र किसके समान लहर आ रहा है? समुद्र समुद्र के समान है ना। ऐसे जीव जीव के समान है, इसलिए अनुपम है, इसकी उपमा, इसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। आप अतुलनीय हैं, लेकिन अपनी तुलना कर कर छोटा बन रहे हैं। किसी से अपनी तुलना करना बंद करें, क्योंकि आप अतुलनीय हैं, आप आपके समान हो। आपके बराबरी में कोई है ही नहीं दुनिया में। आप कितने महान से महान की कल्पना कर लो, कल्पक आप हो। कल, कल्पक कल्पना करने वाला बड़ा होता है, और कल्पना की गई चीज बड़ी नहीं होती है। आप विलक्षण, आप सबसे 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 विलक्षण है, आप सबसे विलक्षण। भूल गए ना दुनिया के चाकचिक्य में पढ़ करके, फिर संसार को अपना मान मान करके, मुंह बना बना करके अपने को छोटा बनाते गए, छोटा बनाते गए, छोटे बनाते गए। हम क्या कर सकते हैं? हम में क्या बल है? हम तो कुछ है ही नहीं। कितना एकदम अपने को कमजोर करके इतने गिरा लिए हैं, हीन भावना मन में पैदा कर ली। ऐसी हीन भावना पैदा करके कभी कल्याण का काम हो सकता, कभी आगे बढ़ पाओगे? सारी हीन भावना छोड़ दें। बाहर से जब तक कुछ पाने की भावना रहेगी, कुछ मिले, सुख मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, मोक्ष मिले, परमात्मा मिले, कुछ भी पाने की भावना रहेगी, तब तक हीनता दूर नहीं होगी। ये पाने की भावना आपको हीन बना करके रहेगी। अपनी विलक्षणता भूल जाएंगे, और हैं सबसे विलक्षण। आपके समान, हमारे समान कोई नहीं है। ये भाव, ये भाव हमेशा बनाकर, और भाव ही नहीं, ये हकीकत है। इसलिए जो हम दोहराते हैं ना, उसको भी खाते पीते रास्ता चलते दोहराते रहिए कि हम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरम अखंडम। जितना ये भाव मन में बैठेगा, उतनी निर्भयता आएगी, बाहर का भटकाव दूर होगा, और तब इस जीवन का मर्म समझ पाएंगे और अपना मर्म समझ। यह अपने वाणी विराम देता हूँ, 10 मिनट शांत होकर।